एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टडी लाइफ विद स्टडी। स्टडी लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। जैसा कि मेरा नवरात्रा का फास्ट चल रहा है तो आवाज़ थोड़ी सी धीमी आएगी, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और आज मैं आपके साथ हिस्ट्री, करेंट अफेयर, बायोलॉजी और ज्योग्राफी का क्लास लूँगी। जो भी शॉर्ट नोट्स मैं बनाती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में सारी क्लास है, उसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी, थोड़ी भी आपकी हेल्प हो जाए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, वो मैं आपका लूसेंट और सार संग्रह एनसीईआरटी का ये दोनों बुक से कवर करती हूँ। ज्योग्राफी में सचिन एकेडमी का जो सर पढ़ाते हैं, जिस सर का नाम मुझे नहीं याद है, अब एक बार मैं नाम उनका देखूँगी क्या नाम है, तो उनका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ज्योग्राफी की सारे आपके मैप के थ्रू पर आते हैं तो वो भी मैं नोट्स शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ये दोनों नोट्स जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री की, मैं खुद से बनाती हूँ। और ये बायोलॉजी की आकृति मैम की बुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो ज़रूर परचेज कीजिएगा। ऐसे शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं आपको ये भी शेयर करती हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री का तो मैंने आपको बता दिया। और करेंट मैं गौरव सर की क्लास से करती हूँ। और गौरव सर की क्लास से सुबह में क्लास होता है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 से 1.5 घंटा वहाँ का क्लास कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 से 15 मिनट में मेरी क्लास में जो 32 मार्क्स का जीके जीएस का पोर्शन है, मैथ्स को हटा के वो कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करेंट से स्टार्ट करती हूँ। नहीं, करेंट नहीं है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारे शॉर्ट नोट्स बन के रेडी हो चुके हैं जो कि आपको क्लास बाय क्लास पढ़ा चुकी हूँ। और इसको आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सारे क्लासेज मैंने प्लेलिस्ट में आपके लिए सेव करके रख दिए हैं। तो विद्रोह, महत्वपूर्ण विद्रोह पढ़ रहे थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है वो मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था। नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कानूते, और 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे, 1899 से 1900 ईस्वी। नील विद्रोह। नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था। तिरुत सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे, 1854 से 1862 तक। पावना विद्रोह। पावना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ था। शंभुपाल इसके नेतृत्वकर्ता थे, 1873 से 1876 ईस्वी। कुका आंदोलन। कुका आंदोलन आपका पंजाब में हुआ था। भगत जवाहर मल इसके नेतृत्व करता थे। रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। सीताराम रांजू इसके नेतृत्व करता थे। 1879 से 1922 तक ये विद्रोह हुआ था। इसके बाद जो ये 3 विद्रोह है ना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो डेट बाय डेट याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था। जतरा भगत इसके नेतृत्व करता थे 1914 ईस्वी में। तेभागा आंदोलन बिहार और बंगाल में हुआ था। कंपाराम सिंह इसके नेतृत्व करता थे। कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह। 1946 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। तेलंगाना विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था और 1946 ईस्वी में हुआ था। तो जो भी विद्रोह में है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है और ये सारा मैं आपके साथ कवर कर चुकी थी। तो ये वाला विद्रोह वाला, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा याद कीजिएगा ना तो एग्जाम टाइम ना प्रेशर नहीं होगा। उसके बाद अब मैं स्टार्ट करी हूँ अधिवेशन टॉपिक। ये भी 2-3 दिन चलेगा क्योंकि मैं ज़्यादा आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा एक दिन में पढ़ाई नहीं होती है। तो हर दिन के टारगेट के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये अधिवेशन स्टार्ट करती हूँ और 3-4 दिन में सारा अधिवेशन शॉर्ट नोट्स के थ्रू एक एक लाइन में आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। व्योमकेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी इसके नेतृत्व करता थे और 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नेरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था मद्रास में। मतलब कि ये अधिवेशन का स्थान है मद्रास और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल और ये फर्स्ट अंग्रेज। तो तीसरा में पहला मुस्लिम था और चौथा में पहला अंग्रेज था। पांचवा 1889 बम्बई में सर विलियम वेडर बन। छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में सर फिरोज शाह मेहता। यहाँ तक जो है ना, चौथा तक तो पूरा आप याद कर लीजिएगा। पांचवा से डेट और जगह का नाम याद कर लीजिएगा और जो इसमें अगर इंपॉर्टेंट लगे तो ही आप याद कीजिएगा। सातवां अधिवेशन 1891 नागपुर में पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे। आठवां अध्यक्ष 1892 इलाहाबाद में व्योमकेश चंद्र चटर्जी। तो व्योमकेश चंद्र चटर्जी एक बार यहाँ हुए और सेकंड टाइम ये हुआ। नौवां अध्यक्ष अधिवेशन जो हुआ था 1893 लाहौर में दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी भी इसका सेकंड बार ये हो गए। अब पूरा अधिवेशन क्लियर हो जाएगा, पढ़ा दूंगी तब पता चलेगा कितने कितने बार ये लोग बने हैं। तो अभी देखो 2 बार हो गए, व्योमकेश चंद्र चटर्जी भी और दादा भाई नेरोजी भी। 10वां अधिवेशन 1894 में
मद्रास में अल्फ्रेड वेब में। तो इसको आप लोग ना शॉर्ट नोट्स को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना लीजिएगा। और ये देखो, ये अधिवेशन वाला भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना लीजिएगा। और इसके बाद मैं करेंट अफेयर स्टार्ट कर रही हूँ। करेंट अफेयर कल जो संडे को तो सर पढ़ाते नहीं हैं, और सैटरडे का मैं करवा रही हूँ, मंडे का कल करवा दूँगी। तो 5 अक्टूबर का मैं करेंट अफेयर करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को दिया शास्त्रीय भाषा का दर्जा। किसको किसको मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा? तो मराठी को, पाली को, प्राकृत को, असमिया को और बंगाली को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी भाषा जो है ना उसको याद कर लीजिएगा, मुझे भी याद करना है। सतत एक कृषि तथा खाद्य सुरक्षा के लिए PMRKVI तथा कृष्णोन्नति योजना हुई प्रारंभ। तो 2 योजना प्रारंभ हुई, मतलब PMRKVI और कृष्णोन्नति योजना प्रारंभ हुआ। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर चेन्नई में एयर शो होगा आयोजित। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में हुआ शामिल। तो भारत कहाँ शामिल हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में। 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु दिवस 2024। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए वेल्स को बनाया भागीदारी देश। इसको आप ऐसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद है आपका 7th नंबर, पर्यावरण एवं वन जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण का नई दिल्ली में हुआ उद्घाटन। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव? वातावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में गेल के पहले CBG प्लांट का किया उद्घाटन। जलवायु परिवर्तन के कारण इटली और स्विट्जरलैंड अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को करेंगे पुनर्निर्धारण। भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर ICC ने लगाया प्रतिबंध। PM मोदी ने की शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मिशन अमृत 2.0। याद रखिएगा, मिशन अमृत 2.0 किसके लिए है? तो जल और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए तो की घोषणा। तो ये डेली करेंट अफेयर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 10 से 11 क्वेश्चन रहता है, आप इसको डेली याद कीजिएगा ना, तो एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा। अभी तो ऐसा लग रहा हो कि हाँ ऐसे ही मैं शॉर्ट नोट से सब शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरा नोट शेयर करने का एक ही मकसद है कि जिनके पास ज़रूरत है, जिनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं है, जिसके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो मेरे थ्रू जो भी अच्छा नोट्स है वो आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप क्लास के थ्रू करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी फ्री है। आपको मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे क्लास है वो बता दिया है, आप वहाँ से जाके क्लास कर सकते हो। इसके बाद मैं आप लोग के साथ स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी चैप्टर 1 में मैं यहाँ तक डिस्कस कर दी थी, आपका ग्रोथ का यहाँ तक डिस्कस कर दी थी। अब यहाँ वाला वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ओके। तो इसके बाद है प्लांट्स, जिसको पादप कहते हैं, एनिमल्स जिसको जंतु कहते हैं। पूरे जीवन काल बढ़ते हैं। प्लांट्स अपने पूरे जीवन काल में क्या है? बढ़ते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स को देखते हो, जो जंतु होते हैं उसको देखते हो कि एक टाइम पे ना वो रुक जाता है, वो अपनी पूरी लाइफ नहीं बढ़ता है। एक पीरियड होता है जिसके बाद इसका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। तो रिप्रोडक्शन, प्रजनन 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जो प्रजनन कोशिकाओं का निषेचन होता है, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं। ये एसेक्सुअल होता है प्रजनन कोशिकाओं का, यानी प्रजनन कोशिकाओं यानी गैमेट्स का निष्कर्षण नहीं होता, निषेचन नहीं होता, ठीक है। इसमें गैमेट्स फ्यूज होते हैं और इसमें गैमेट्स फ्यूज नहीं होते हैं, ओके। उसके बाद आपका एक कोशिकीय जंतुओं के लिए वृद्धि एवं प्रजनन एक है। एक जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए वृद्धि और प्रजनन क्या है? एक है। इसको भी वीडियो पॉज करके आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि ये मैम का सब वन लाइनर है जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बहुकोशिकीय जंतु के लिए वृद्धि एवं प्रजनन अलग है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग है। उसके बाद 3rd पॉइंट है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है सारे रासायनिक प्रक्रियाओं का जोड़। मेटाबॉलिज्म क्या है? जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसका जोड़ होता है, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म भी 2 टाइप का होता है, एक होता है केटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। तो केटाबॉलिज्म होता है बड़ा अणु कई छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, लाइक पाचन, डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या है कि आप खाना खाते हो तो वो क्या होता है स्टमक में जैसे जाता है, उसके बाद वो छोटे छोटे अणुओं में मतलब टूट जाता है, उसके बाद ही ना डाइजेस्ट होता है। और एनाबॉलिज्म जो होता है
उसमें क्या होता है कि कई छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाता है, जस्ट लाइक प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद है आपका इन विवो मीन्स या इन विवो मीन्स इनसाइड बॉडी, शरीर के अंदर को इन विवो कहते हैं और इन विट्रो कहते हैं शरीर के बाहर को। और सजगता कहते हैं स्व सजगता का मतलब है खुद के बारे में पता होना, और सिर्फ मानव ही स्व सजग है। तो ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है। तो इसका एमसीक्यू का पहले तो इसका आप एक वीडियो पॉज करके एसएस ले लीजिए ताकि आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका एमसीक्यू में इतने क्वेश्चन है जो कि आप वीडियो पॉज करके ले लो और इसको बना के ना कमेंट सेक्शन में मतलब कि ये मैं इसका डाल दूँगी। चलो इसको आप लोग बना लेना, ओके। इसको आप लोग बना के फिर बताना, जहाँ प्रॉब्लम होगा आप वहाँ पे बताना, और मैं इसका आंसर कमेंट वाले में कम्युनिटी पोस्ट पे ही डाल दूँगी इसका आंसर, ओके। तो अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ अपना ज्योग्राफी, जो कि हमारा लास्ट सब्जेक्ट है। आप लोग बताना आपको ये क्लास कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी छोटी छोटी जो कमेंट होती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करती है। तो इसमें हम लोग चाइना के बारे में पढ़ रहे थे, क्लास 4 तक पढ़ लिया था। क्लास 5 में आपका है जो भी क्लास 5 में है थोड़ा सा चाइना का बचा हुआ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। चीन के साथ विवाद, तो चीन के साथ आपका एक विवाद है अक्साई चीन। अक्साई चीन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 में क्या हुआ था, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और अक्साई चीन के बीच क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची गई है, LAC खींची गई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे ही है अक्साई चीन, ये वाला जो पोर्शन है ना ये अक्साई चीन है। उसके बाद है गलवान घाटी विवाद, 2 विवाद है याद रखिएगा, एक है अक्साई चीन और एक है आपका गलवान घाटी विवाद। गलवान घाटी विवाद का है चीन ने LAC तक सड़क का निर्माण किया। चीन क्या किया, मतलब कि यहाँ से ना LAC का जो लाइन है यहाँ के बीच में ना एक सड़क का ऐसे निर्माण कर दिया। भारत ने 2017 में लेह से LAC के समानांतर सड़क का निर्माण किया, और जो हमारा इंडिया है वो पीछे हटेगा नहीं। उसने भी क्या किया कि यहाँ से लेह के बीच में एक LAC का मतलब कि ये वाला जो लाइन है ना यहाँ से ऐसे वो निर्माण कर दिया। इसके बाद है थर्ड जो आपका है पड़ोसी देश में, वो आपका नेपाल है। तो नेपाल है, नेपाल के 3 साइड आपका इंडिया है और एक साइड क्या है, चाइना है। नेपाल के 3 साइड क्या है, इंडिया है और एक साइड चाइना है। तो ये स्थल रूट देश है, यानी बफर स्टेट है। बफर स्टेट मतलब किसे कहते हैं, 2 दुश्मन देश के बीच में बसा एक स्टेट। जैसे कि चाइना के बीच मतलब कि उस साइड से चाइना है, इधर से इंडिया है, बीच में नेपाल है, तो बफर स्टेट उसको कहते हैं। इसका जो है यहाँ से जैसे कि देखो यहाँ ये वाला आपको इंडिया का ये वाला पोर्शन से यहाँ पे देखो यहाँ नेपाल है, यहाँ नेपाल है, तो नेपाल का यहाँ से उत्तर बॉर्डर से स्टार्ट करोगे तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। क्या क्या आया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। उसके बाद आपका ये पोर्शन ऐसे जाता है तो यहाँ पे सिक्किम है। तो 1751 जो है यहाँ 1751 किलोमीटर ये जो स्थल जो है वो शेयर करता है। इसकी राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, और हेड क्वार्टर क्या है नेपाल में जो इम्पोर्टेंट है वो हेड क्वार्टर वो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव 7 देश ये है, और अब आप अफगानिस्तान को जोड़ दिया गया है। अब किसको जोड़ा गया है, अफगानिस्तान को। इसका जो विवाद है ना वो काला पानी विवाद है। कौन सा विवाद है, काला पानी विवाद है। नेपाल में ये क्वेश्चन आया है काली नदी का, याद करो नेपाल से 2 क्वेश्चन आया था। एक आपका करेंट अफेयर में पूछा था कि नेपाल की जो राजधानी है पर्यटक राजधानी, तो वो आपका पोखरा है, और नेपाल में जो ये काली नदी का आया था ये क्वेश्चन। तो हर एक पॉइंट ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत जो काली नदी वो भारत में जब प्रवेश करती है ना तो उसको क्या कहते हैं, शारदा कहते हैं। और भारत से यहाँ पे काला पानी विवाद हुआ है 2019 में दार्चुलानो नेपाल में। तो भारत में ये पिथौरागढ़ तक जाती है, यहाँ से 35 किलोमीटर का लाइन है, और यहीं पे ये विवाद है नेपाल के साथ। उसके बाद आपका क्लास 6 में है भूटान, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों को इसका भी एसेस ले ही लो और इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो ना तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास देख लो, 10 से 15 मिनट, बहुत तो 15 मिनट से ज़्यादा तो कोई क्लास नहीं हो सकती है। तो उतना देर में मैं आपका 32 नंबर कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान है, आप लोग इसका नोट्स बना लेना और डेली इसको भी याद कर लेना, और उसके बाद जो भी टाइम बचे ना वो अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना। तो अब मिलूंगी किसी और स्टडी ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।